अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम बशीर अहमद है और आज मैं आपसे तहज्जुरुल मुफासिल यानी जोड़ों का पथरा जाना, जोड़ों की मूवमेंट का रुक जाना के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करूंगा और आखिर में इससे बचाव के लिए एक बहुत ही मौसर रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगा। इस मर्ज में जोड़ों में दर्द के साथ अकड़ाव की सूरत पैदा होती है, जिसके बायस जोड़ों को हरकत देना इंतहाई मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अगर उंगलियां, बाजू, कोहनी और घुटनों को हरकत देने की कोशिश की जाए तो इनमें बहुत ही शदीद किस्म का तीसदार दर्द उठता है। मरीज अपने पांव के बल बैठ नहीं सकता और अगर बैठ जाए तो फिर उठना इंतहाई मुश्किल काम होता है। ऐसे लोग वाशरूम में कमोड या कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। इनको दायमी कब्ज रहती है। ऐसे लोगों का मिजाज खुश्क सर्द होता है और खुश्की सर्दी के सबब जिस्म की तमाम सालिहा रतूबात खुश्क हो जाती हैं। पट्ठों का खिंचाव, जोड़ों का दर्द, जोड़ों की मूवमेंट का रुक जाना, तेजाबियत और दायमी कब्ज इसी वजह से होती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। तो आइए एक सादा सी मिसाल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। पीने का पानी एक लिक्विड चीज है, इसलिए आसानी से पिया जाता है। आपने पानी लिया, इसे फ्रिज में रखा, चंद घंटों के बाद आपने देखा कि वही पानी जो पहले लिक्विड था अब खुश्क होकर बर्फ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वजह इसकी कूलिंग यानी ठंडक है। अब इसका मिजाज बदल चुका है। पहले ये आसानी से बह सकता था, अब ये जम चुका है, बह नहीं सकता। जहां गिरेगा वहीं रुका रहेगा। पहले आप इसे चुल्लू में भरकर आसानी के साथ मुट्ठी को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। अब ऐसा करने से आपके हाथ को तकलीफ पहुंचेगी। यही हाल आपके जोड़ों का होता है। अब आप फ्रिज का स्विच ऑफ करें और आप देखेंगे कि वही जमा हुआ पानी जो बर्फ बन चुका था अब पिघल कर दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। इससे साबित ये हुआ कि ठंडक के साथ रतूबात जम जाती हैं और खुश्की के साथ रुक जाती हैं। अब हल इसका यह है कि जिस्म के अंदर हरारत पैदा की जाए और खुश्की को खत्म किया जाए, ताकि जिस्म की जमी हुई रतूबात पिघल कर वापस अपनी असल हालत पर आ जाए। लेकिन ऐसा तब होगा जब आपका मिजाज अपने सही ट्रैक पर आएगा, वरना आपको तमाम उम्र दवाइयों का सहारा ही लेना पड़ेगा। नाजरीन, खवातीन और जवान लड़कियों में माहवारी की खराबी और रुकावट और दीगर मसाइल इसी वजह से पैदा होते हैं। इनका तफसील के साथ जिक्र आइंदा आने वाली वीडियोस में किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के निशान को दबाएं, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस और मुफीद तिबी मशवरे आप तक बराह रास्त पहुंच सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले नुस्खा के अज्जा नोट फरमाएं। असगंध 20 ग्राम, मिर्च स्याह 10 ग्राम, सुंड 20 ग्राम, सुरंजा शीरी 20 ग्राम, अजवाइन देसी 20 ग्राम और पिपला मोल 10 ग्राम। इन तमाम अज्जा को सबसे पहले अच्छी तरह साफ करें। इनमें कोई भी गैर जरूरी चीज नजर आए तो उसे अलहदा करें। उसके बाद लोहे के हामन दस्ता में इनको अलहदा अलहदा पाउडर करें और फिर इनको यकजान कर लें। मिकदार खुराक इसकी ये है कि 1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप वैसे इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप 00 साइज का कैप्सूल लें
اور ان کیپسول کو اس دوائی سے بھر لیں۔ اس کے ساتھ ایک قہوہ استعمال کریں جس میں تیز پات 1 عدد، پودینہ 1 گرام، اجوائن دیسی 1 گرام اور پانی 2 کپ۔ ناظرین، ان تینوں چیزوں کا قہوہ بنائیں، ہلکی آنچ پر پکائیں اور 1 کپ صبح 1 کپ شام 2 ٹائم قہوہ پئیں اور صبح دوپہر شام 3 ٹائم دوائی 1-1 گرام استعمال کریں۔ اس کے علاوہ قبض کا خیال رکھیں۔ قبض کا ہونا اس مرض کو بہت بڑھاتا ہے۔ قبض کا خیال رکھیں۔ کھانے میں مونگ کی دال چھلکے والی، ٹینڈے، گھیا توری، شلجم، مونگرے، گاجر، یہ آپ استعمال کریں اور گوشت میں بکرے یا چھترے کا گوشت سبزی میں ڈال کر، جو سبزیاں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، اس میں ڈال کر پکائیں اور کالی مرچ ڈال کر استعمال کریں۔ ناظرین، یہ جو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں یہ بڑے کمپلیکیٹڈ کیس ہوتے ہیں، یہ اتنی آسانی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا کرتے، اس کے لیے پرہیز بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، پھر جا کر کہیں ان سے شفا ملتی۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے روغن کا فارمولہ شیئر کروں گا۔ آپ اس روغن کو تیار کریں اور اپنے جوڑوں پر اس کی مساج کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف آسانی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ جہاں کہیں آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کسی بھی مرض کے متعلق مشاورت کرنا چاہیں تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال، SMS یا وائس میسج کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا، اپنے بچوں اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔